वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएमटी स्टडी सेंटर। आज के इस नए लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कैकेयी का अनुताप का हिंदी अनुवाद। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तदंतर मीन्स होता है तद अंतर, उसके अंतर। बैठ उटज मीन्स होते कुटिया। नीले वितान नीले आकाश, तले के नीचे दीप बहु जागे। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, यहाँ इसके बाद श्री राम के पड़ कुटी के सामने सभा बैठ गई। नीले आकाश के नीचे तारे रूपी असंख्य दीप जलने लगे अर्थात चमकने लगे। देवता भी टकटकी लगाए यह सब दृश्य देख रहे थे। वे परिणामोत्सुक, वे परिणाम को जानने के लिए व्याकुल हो रहे थे। इसका पुनः इसके बाद श्री राम के पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। नीले आकाश के नीचे तारे रूपी असंख्य दीप जलने लगे अर्थात चमकने लगे। देवता भी टकटकी लगाए यह सब दृश्य देख रहे थे। वे परिणाम को जानने के लिए व्याकुल हो रहे थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु से रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महे महे कर। वह चंद्र लोग था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरिंधि जैसी। तो इसमें क्या है, ये उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदी के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे। सबको पुलक में आनंदित कर रही थी। उत्फुल्ल होता है करौंदी के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे, मानो करौंदी कुंज सभा का आनंद मना रहा हो। करौंदी कुंज से आती हुई हवा सभा के सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, आनंदित कर रही थी। वहाँ सभा स्थल पर ऐसी चांदनी बिखरी हुई थी कि वैसी चांदनी चंद्रलोक में भी कहाँ होगी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निरनिधि जैसी। वह समुद्र से भी गंभीर वाणी में श्री राम ने बोलना प्रारंभ किया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त में अपना, सब सजग हो गए भंग ज्यों हुआ सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, मिल गया अकंटक राज से तब जब भी। श्री रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब अपनी इच्छा को बताओ। सभा में उपस्थित श्री राम जी की बात को सुनकर सभी व्यक्ति ऐसे सजग हो गए जैसे कोई सपना टूट गया हो। जैसे भंग हुआ ज्यों सपना, जैसे कोई सपना टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या अभी भरत अभिषिक्त अब भी, मिल गया कंटर राख उसे तब भी। हे आर्य, हे भरत श्रेष्ठ, हे क्या अब भी मेरी कोई इच्छा रह गई है। मिल गया कंटर राज सब भी, जब उसे बिना बाधा के ही राज्य मिल गया हो, अब तब भी मेरी कोई इच्छा रह गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। पाया तुमने तरु तले अरण्य वसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। हे राम, मेरे कारण आपने वनों के नीचे जंगल में बसेरा किया, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा रह गई है। हमारे दुखी पिता ने तड़प तड़प कर शरीर त्यागा, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा रह गई है, अर्थात तब भी इस अभागे की कोई इच्छा शेष रह गई है। हे राम, मेरे कारण आपने वृक्षों के नीचे जंगल में बसेरा किया, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। हमारे दुखी पिता ने तड़प तड़प कर शरीर त्यागा, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है, अर्थात तब भी इस अभागी कोई इच्छा शेष रह गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। हाँ इसी यश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिक्त और आर्य किसका, वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका।
मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए हुआ था। मेरा जन्म इस अपयश को अपयश मीन्स अपयश के लिए हुआ था। निर्जन्नी, जन्नी मीन्स माता, के हाथ हनन, हनन मीन्स होता है शारीरिक हत्या या मानसिक हत्या। अभिषिप्त, अभिषिप्त इच्छा। हाँ, मेरा जन्म इस अपराध को प्राप्त करने के लिए हुआ था और मेरी मानसिक और शारीरिक हत्या तो मेरी माँ ने ही कर दी। हे राम, अब आप बताएं कि जिसका सारा घर नष्ट हो गया हो तो अब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। यहाँ भरत जी श्री राम से कहते हैं, हे आर्य श्रेष्ठ, मुझे अपने ऊपर ही अत्यधिक ग्लानि हो रही है, क्योंकि आज मेरे मन ने ही मुझसे मुंह फेर लिया है। आप ही अब मेरी इच्छा बता दो। जब श्री राम ने अपने भाई के करुण से भरे हुए शब्दों को सुना तो उन्होंने उनको अपने हृदय से लगा लिया। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा। तो इसका अर्थ है कि प्रभु ने अपने भाई भरत को अपने हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता के आंसू, सा विनोद रोदन जल, प्रसन्नता के आंसू से उनके हृदय को सांत्वना दी। आइए बढ़ते नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। यहाँ पर कवि श्री कहते हैं कि भरत के भावों की अनुमान अर्थात आशय की गहराई कौन जान पाएगा, जिसकी माता उसे जन्म देकर भी ना जान पाई। कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर सब चौंक गए कि हे राम, यदि यह सच है तो तुम घर को लौट चलो। हे राम, यदि यह सच है तो तुम घर को अपना देख लेते हैं। भरत के भावों की अनुमान अर्थात आशय की गहराई कौन जान पाएगा, जिसकी माता उसे जन्म देकर भी ना जान पाई। कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक उठे और हे राम, यदि ये बात सच है तो तुम घर को लौट चलो। उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम।